बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य सौरभ भारद्वाज जी का एक कंसर्न उन्होंने उठाया इस सदन के सामने और उस पर एक वो प्रस्ताव लेके आए। उस प्रस्ताव के संबंध में कई सारे साथियों ने अपनी अपनी बात रखी। उन्होंने एक बहुत सीरियस मुद्दे को उठाया है और मैं समझता हूँ उस मुद्दे की सीरियसनेस को बनाए रखना ज़रूरी है। पर उसकी चर्चा में माननीय नेता प्रतिपक्ष ने एक लाइन कही, मैं उसी पे थोड़ा सा बोल देता हूँ, फिर अपनी बात रखूँगा मूल मुद्दे पर। उन्होंने कहा कि कल ये बात आम आदमी पार्टी वाले भी मानेंगे कि वीके सक्सेना जी अच्छे आदमी हैं। मैं कह रहा हूँ कल क्यों मान लें, हम तो आज ही मान लेते हैं। वीके सक्सेना जी अच्छे आदमी हैं, बहुत शानदार आदमी हैं, पीरियड। अब मुद्दे पे बात करते हैं। इन्होंने 15 मिनट सदन के खराब किए ये सिद्ध करने में कि वीके सक्सेना जी अच्छे आदमी हैं। हम तो 1 सेकंड में कह दे रहे हैं वीके सक्सेना जी अच्छे आदमी हैं। अब आगे आ जाओ, अब आगे आके बात करते हैं। हम ये भी मानते हैं कि संविधान के नहीं, ये तो अच्छे ही हैं, ये तो जगह गलत बैठे, नहीं तो आदमी बहुत अच्छे हैं और कभी बैठेंगे। कल ये भी मानेंगे कि जगह इधर वैसे थी। तो अध्यक्ष महोदय, हम बिल्कुल जानते हैं और मानते हैं इस बात को सब कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर 3 शब्द कानून में लिखे हुए, संविधान में लिखे हुए हैं। ये संविधान ने केंद्र सरकार के पास रखे हैं रिजर्व। बाकी सारे सब्जेक्ट दिल्ली की इस विधानसभा और इससे चुनी हुई सरकार, इससे निकली हुई सरकार को दिए। लेकिन बहुत बेशर्मी से, बहुत असंवैधानिक तरीके से बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए मौजूदा केंद्र सरकार ने, ऐसा नहीं है कि देश में संविधान 2016-15 में लागू हुआ, जब से दिल्ली की ये विधानसभा बनी तब से ही संवैधानिक व्यवस्था चल रही थी। लेकिन 2015 में असंवैधानिक तरीके से केंद्र सरकार ने सर्विसेज अपने अधीन ले लिया। ये सर्विसेज अपने अधीन लेने का मतलब तो थोड़ा सा समझ में नहीं आता लोगों को। एक चपरासी की भी, अधिकारी की भी ट्रांसफर पोस्टिंग करने का दायरा अपने जबरदस्ती छीन लिया चुनी हुई सरकार से। वो मामला निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में, और हम भी फैसले का इंतजार कर रहे हैं और हमें इस देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा है। टाइम लग सकता है लेकिन पूरा भरोसा है। अब बात आगे करते हैं, उस पर तो चर्चा ही नहीं थी। सौरभ जी ने जिस बात को ध्यान दिलाया कि जी केंद्र सरकार द्वारा असंवैधानिक रूप से छीन लिए गए अधिकार का दुरुपयोग करते हुए केंद्र सरकार जिस तरह से ताश के पत्तों की तरह से रोजाना अधिकारियों को इधर से उधर उछाल रही है। सौरभ जी ने जो मुद्दा उठाया कि केंद्र सरकार की इस ताश के पत्ते की तरह से हर 2-3 महीने में अधिकारियों को फेंटने की, अब उसके उनके क्या कारण है वो जाने, पर फेंट तो रहे हैं, कागज पे लिखा हुआ है। उस फेंटने की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हायर और टेक्निकल एजुकेशन को हुआ है। ये मैं दिल्ली के शिक्षा मंत्री के रूप में यहां इस सदन के समक्ष कहना चाहता हूं, इसीलिए मैं उनसे सहमत हूं। सर्विसेज को असंवैधानिक तरीके से छीन लिए जाने का चुनी हुई सरकार के द्वारा सर्विसेज यानी कि ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार को असंवैधानिक तरीके से छीन लिए जाने का सबसे ज्यादा नुकसान दिल्ली के हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन को हुआ है। मैं ये बात सौरभ जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं और मैं उनसे इस बात से सहमत हूं। उन्होंने जो बात रखी कि किस तरह से अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया, कैसे, हम तो ये कह ही नहीं रहे कि भाई सुप्रीम कोर्ट में अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आएगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आपको भी इंतजार है, हमको भी इंतजार है, हम ही उसमें गए हुए हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि इस दुरुपयोग पूर्ण चुनौती का फायदा उठाते हुए आपने जो कुकर्म किए हैं, जरा उन कुकर्मों को देख लो। आपने उच्च शिक्षा को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आपने तकनीकी शिक्षा को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कैसे? उच्च शिक्षा का मतलब और तकनीकी शिक्षा का मतलब है यूनिवर्सिटीज वाली शिक्षा, उसका मतलब है ITI वाली शिक्षा, डिप्लोमा डिग्री वाली शिक्षा,
उसका मतलब है स्किल ट्रेनिंग वाली शिक्षा। ये सारी की सारी शिक्षा उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के दायरे में आती है, हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन के दायरे में आती है। संविधान के तहत हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन देने की जिम्मेदारी यहां मुख्यमंत्री जी की है, चुनी हुई सरकार की है। लेकिन इन्होंने संविधान का मजाक बनाते हुए सर्विसेज छीन के उसको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री जी ने बहुत योजना बनाई है, नई यूनिवर्सिटी खोलने से लेके, पुरानी यूनिवर्सिटीज में सीट बढ़ाने से लेके, नए कैंपस से बनाने से लेके, नए नए तरीके के एडवांस लेवल के कोर्सेज तैयार करना, स्किल के ऐसे ऐसे सेंटर्स तैयार करना, वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर तैयार करना जहाँ से बच्चों को तुरंत नौकरी मिलने लगे, रिसर्च बड़े बड़े सेक्टर में कराने की सब योजना बनाई है और उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने सर्विसेज छीन के बार बार ये कहने की कोशिश की है करके दिखाओ, हम तुम्हें करने नहीं देंगे, हम तुम्हारा डायरेक्टर ट्रांसफर कर देंगे। अब मजाक ये बन गया है, मैं शिक्षा मंत्री के रूप में बहुत जिम्मेदारी से इस सदन के सामने बात रखना चाहता हूं, सौरभ भाई से सहमत होते हुए, कि मैं शाम को किसी डायरेक्टर से बात करके जाता हूं कि भाई नई यूनिवर्सिटी खोलनी है, पुरानी यूनिवर्सिटी में ये करना है, रिसर्च का ये प्रोग्राम चलाना है, ये नया पाठ्यक्रम लेके आना है, अपने टीचर्स को इतना करना है। अगली सुबह एलजी साहब उसको ट्रांसफर कर देते हैं। अब साल 2 साल में ट्रांसफर हो तो मानते हैं, 2 साल इनके केंद्र के नियम भी कहते हैं देश भर में अधिकारियों को ट्रांसफर करने के। लेकिन अच्छा, कभी किसी अधिकारी ने कोई काम नहीं किया जी, ठीक काम नहीं कर रहा था, शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया, कोई गड़बड़ कर दी, हटाओ उसको। सर्विसेज अभी आपके पास है, सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में फैसले का इंतजार है, आपने असंवैधानिक तरीके से छीन रखी है, उस व्यवस्था के तहत सर्विसेज आपके पास है। लेकिन सर्विसेज में खुदा थोड़ी हो तुम, पूछा तो जाएगा आपसे कि भाई क्यों ट्रांसफर किया। आप 2 महीने में एक डायरेक्टर को ट्रांसफर कर देते हो, 3 महीने में एक सेक्रेटरी को ट्रांसफर कर देते हो, 8-10 महीने साल भर में आपने कभी 4-5 साल में एक बार कोई ऐसा ट्रांसफर किया, मान लिया कोई गड़बड़ की होगी अधिकारी ने या कोई अक्षम होगा, कोई कारण हो गया होगा। ऐसा क्या कारण है कि हर 2 महीने बाद, हर 3 महीने बाद आप डायरेक्टर हटा देते हो, हर 3 महीने बाद आप सेक्रेटरी हटा देते हो? सवाल तो ये सदन इस बात पे कर रहा है और दुनिया भर की जहान की कहानियां सुना के इस सदन को और सदन के कार्रवाई देख रहे लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। धन्यवाद दे दो सारे धन्यवाद, बहुत अच्छे आदमी, आप बात करो क्यों ट्रांसफर हो रहे हैं, हर 2 महीने में ट्रांसफर करने की वजह क्या है ये बताओ। कोई अधिकारी अगर काम नहीं कर रहा है तो क्या नहीं कर रहा होगा भाई। हायर एजुकेशन का डायरेक्टर हो सकता है हायर एजुकेशन पे अच्छा काम ना कर रहा हो, टेक्निकल एजुकेशन का डायरेक्टर सेक्रेटरी हो सकता है टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा डिलीवर ना कर पा रहा हो। कैसे तय कर रहे हो? शिक्षा तो हम देख रहे हैं, हायर एजुकेशन तो हम देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, डायरेक्टरेट में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम देख रहे हैं, हमसे पूछ लेते। आप हर 2 महीने बाद किसी को उठा रहे हो। सौरभ जी ने जो लिस्ट दी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो मैंने भी बहुत कम ध्यान दिया इसको, लेकिन मैं पीड़ा रोज झेलता था इस चीज को, आज उन्होंने उसको अंडरलाइन किया। मतलब टेक्निकल एजुकेशन, मोदी जी बड़ी स्किल इंडिया की बात करते हैं, ये भी स्किल इंडिया कह रहे हैं, धन्यवाद देते हैं जी स्किल इंडिया कर रहे हो। लेकिन ये बताओ ना, स्किल इंडिया आएगा कहां से? हर 2 महीने के डायरेक्टर बदलने से स्किल इंडिया आएगा क्या? स्किल का डायरेक्टर आप हर 2 महीने बाद उछाल देते हो, कुर्सियां म्यूजिकल चेयर खिला रखी है आपने स्किल के डायरेक्टर्स को। किस बात का धन्यवाद करें, स्किल को बर्बाद करने का या स्किल का राम नाम जपने का? आपने स्किल चिल्ला के इतना कर रखा है जी, मैं स्किल की बात कर रहा हूं, ये है आपका स्किल एजुकेशन को बर्बाद करना आपका स्किल है। हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, ये टेक्निकल एजुकेशन का ये बता रहे थे, मतलब जो स्किल ITI, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, DTU, IGDTU, IIITD, इस जैसी NSUT नई यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं, उन यूनिवर्सिटीज को देखने वाले अधिकारियों को 2018 से लेके आज तक एक सेक्रेटरी 24 दिन बाद हटा दिया आपने, दूसरा आदमी 1 महीने 11 दिन में हटा दिया, तीसरा आदमी लाए उसको 5 महीने 28 दिन में हटा दिया, चौथा आदमी लाए उसको 8 महीने में हटा दिया, 5वां आदमी लाए उसको 4 महीने में हटा दिया, 6ठा आदमी लाए 6 महीने में हटा दिया, 7वां आदमी लाए 6 महीने में हटा दिया, 8वां आदमी लाए 5 महीने में हटा दिया। नवी एक लेडी है वो 9 महीने से काम कर रही है, उनको भी हो सकता है किसी दिन हटाई दो। ये तो सेक्रेटरी की स्थिति है स्किल और टेक्निकल एजुकेशन के। शर्म आनी चाहिए इसमें तो आपको। अब धन्यवाद करें इस बात पे कि शर्म करें? बताओ, धन्यवाद होना चाहिए कि शर्मिंदा होना चाहिए?
इस बात पे धन्यवाद करना चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए कि स्किल और टेक्निकल एजुकेशन के डायरेक्टर को, ये तो मैंने सेक्रेटरीज की स्थिति बताई, डायरेक्टर की स्थिति है 2018 से एक अफसर को 2 महीने 6-8 दिन के लिए लगाया, फिर नया डायरेक्टर लगा दिया 3 महीने 12 दिन के लिए, फिर नया डायरेक्टर लगा दिया 3 महीने 26 दिन के लिए, फिर एक नया डायरेक्टर लगाया 1 साल 6 महीने के लिए, फिर नया डायरेक्टर लगाया 11 महीने के लिए, फिर नई एक डायरेक्टर लगाई 10 महीने के लिए, और आज की तारीख में ये शर्म की बात है। आप जिस चीज पे गर्व कर सकते हैं कर लीजिए, और आई एम श्योर शिक्षा को बर्बाद होने पे हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और इनका नेता गर्व महसूस करता है कि अच्छा हुआ शिक्षा बर्बाद हो गई। करिए गर्व इस पे, मैं बता रहा हूं आज की तारीख में देश की राजधानी में टेक्निकल और स्किल एजुकेशन के पास डायरेक्टर नहीं पोस्ट कर रखा है इन्होंने पिछले 22 दिन से, लिंक ऑफिसर से काम चल रहा है। किस बात का धन्यवाद करें? करो धन्यवाद, करो धन्यवाद, या डूब मरो शर्म से। 6 लाख बच्चे पढ़ते हैं टेक्निकल और स्किल एजुकेशन में, किस बात का धन्यवाद करें कि 22 दिन से आपने टेक्निकल और स्किल का एजुकेशन डायरेक्टर नहीं दे रखा दिल्ली सरकार को। इस बात का धन्यवाद करें आपका, इस बात का धन्यवाद करें कि 6 लाख बच्चों की जिंदगी से खेल रहे हो। डायरेक्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? धन्यवाद चाहते हो? हम भी कह रहे हैं कि अच्छे आदमी हैं, आपके जो पिछले लाए थे वो भी आपके ही लाए थे, हम तो उनको भी अच्छा ही कहते थे, लेकिन ये करके गए और ये करवा रहे हो, फिर कहते धन्यवाद करो। तो बर्बाद करने के लिए धन्यवाद करें, हम नहीं करेंगे। आदमी अच्छे हैं पर बर्बाद कर रहे होंगे, आपके ये वाले कर रहे हो या पहले वाले कर रहे हो, आप लेके आए थे, आप जानो। लेकिन सदन में क्योंकि धन्यवाद की बात उठी, शर्म आती है। और मैं उपराज्यपाल महोदय पे जा ही नहीं रहा, गलती उपराज्यपाल महोदय की बिल्कुल नहीं है, ना इनकी है ना पिछले वाले की है। ये तो केंद्र सरकार में बैठे हुए लोगों की मंशा का सवाल है। अच्छे आदमी है, वो भी अच्छे आदमी थे और ये भी अच्छे आदमी है, जब जब मिला उनसे अच्छा लगता है। मैं उन पर जा ही नहीं रहा बिल्कुल, पता नहीं क्यों लेके गए। मैंने नहीं सुना 6-7 सदस्य बोले, किसी सदस्य ने ये बोला हो कि उपराज्यपाल साहब अच्छे आदमी नहीं है? किसी ने बोला क्या? किसी ने नहीं बोला, इतने सारे लोग बोले तो सब बोले, पता नहीं क्यों बोले अच्छे हैं अच्छे हैं। अरे हम भी कह रहे हैं अच्छे हैं। अब ये बताओ, केंद्र सरकार हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद ये स्किल एजुकेशन के, टेक्निकल एजुकेशन के, हायर एजुकेशन के डायरेक्टर्स को म्यूजिकल चेयर क्यों खिला रही है? या तो आपको समझ नहीं है कि एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, या तो आपको समझ नहीं है कि एजुकेशन में कोई अधिकारी आए, अरे हमसे भी पूछ लो यार। एक आदमी को किसी ने हो सकता है आपकी बात ना सुनी हो, हटा दिया हो, मानते हैं कि जी आपकी कोई सर्विस आपके पास है, ट्रांसफर पोस्टिंग अभी आपके पास दे रखी है, मानते हैं कि किसी अधिकारी ने ना सुनी हो, आपको गुस्सा आया हो, सुबह तक आपने हटा दिया उसको। लेकिन हर 3 महीने बाद अधिकारी बदल रहे हो यार, हर 3 महीने बाद किसी को पत्ते की तरह फेंट फेंट के उठा देते हो, क्या कर रहे हो? स्किल एजुकेशन, हायर एजुकेशन किसी भी देश को रोजगार, उसकी नौजवानों को संभालने की एजुकेशन होती है। जहां स्कूल एजुकेशन उस देश के बच्चों को संभालती है, नौजवानों को संभालने का काम स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन में किया जाता है। आप इस देश के नौजवानों के साथ खेल रहे हो, उनके भविष्य के साथ खेल रहे हो, और यहाँ पे आके भावपूर्ण कहते हो अच्छे होंगे, अच्छे, खूब हाथ फैला के करिए अच्छे। हमने कब मना किया? आप एक हाथ फैला के, हम 2 हाथ से कह देते हैं अच्छे। लेकिन बताओ ये काम क्यों कर रहे हैं? ये केंद्र सरकार, और मैं उपराज्यपाल साहब से तो सवाल ही नहीं है मेरा, मैं तो केंद्र सरकार से पूछ रहा हूँ ये कर क्या रही है? 2 महीने में एक डायरेक्टर बदल दिया, 3 महीने में एक डायरेक्टर बदल दिया, फिर 3 महीने में एक डायरेक्टर बदल दिया, फिर 1 साल में एक डायरेक्टर बदल दिया, फिर 11 महीने में एक डायरेक्टर बदल दिया, फिर 10 महीने में एक डायरेक्टर बदल दिया। 22 दिन से दिल्ली के पास में ना हायर एजुकेशन का डायरेक्टर है, ना टेक्निकल एजुकेशन का डायरेक्टर है। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में एडमिशन का टाइम चल रहा है, वहां पर रजिस्ट्रार नहीं है। लोग पूछ रहे हैं भाई एडमिशन कैसे होंगे? कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोचा है। ITIs में एडमिशन हो रहे हैं, स्किल सेंटर्स में एडमिशन होने हैं, डायरेक्टर ही नहीं है। ये तो इनकी व्यवस्था है सर्विसेज। इसीलिए सर्विस जानबूझ के लिया कि जब जब केजरीवाल सरकार काम करने की कोशिश करे, सर्विसेज का दुरुपयोग करके काम को रोकने की कोशिश करेंगे। ये इतिहास गवाह है कि कैसे सर्विसेज को, और मैं इसीलिए इसी बात को दोहरा के अपनी बात खत्म करूंगा, कि सर्विसेज को असंवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकार से छीनने का सबसे ज्यादा नुकसान हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन को पहुंचा है। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ की यूनिवर्सिटीज, यहाँ के कॉलेजेस, यहाँ के पॉलिटेक्निक और ITI संस्थानों को पहुंचा है।
और इसका मतलब है कि दिल्ली के 6 लाख नौजवानों को इसका नुकसान पहुंचाया है उसने, इन लोगों ने। इसका ये पाप इनको, इसका घड़ा इनका भरेगा और इसका पाप इनको भुगतना पड़ेगा, इसका फल इनको भुगतना। धन्यवाद अध्यक्ष।